आज हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम सीख रहे हैं कि टू को कैसे रिमूव करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हम बताया आपको, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि किसी एक सेंटेंस के प्रकार को चेंज करना दूसरे टाइप के सेंटेंस में, लेकिन इस तरह से चेंज करना कि उसकी मीनिंग चेंज ना हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी हेडिंग्स हैं। उन सारी हेडिंग्स में जो टू को रिमूव करना है उसको हम आज सीख रहे हैं। और इस टू के रिमूव करने में मैंने आपको बताया कि ये टू जो है इससे रिलेटेड तीन टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो जो तीनों टाइप के सेंटेंसेस में है, जो पहला टाइप का सेंटेंस है मैं उसको डिस्कस कर चुका हूं, हमारा वीडियो है इसमें लिंक दिया है तो आप उसको देख लीजिए। जो दूसरा टाइप का सेंटेंस है उसको भी मैं पढ़ा चुका हूं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं, देख लीजिए। और जो तीसरा टाइप का सेंटेंस है हमारा है उसको आज हम देखते हैं। तो उसको हम सीखेंगे कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। तो द फर्स्ट टाइप, द सेकंड टाइप एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर वेरी क्लोज, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज हैं। जैसे सेकंड टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते थे, बिल्कुल वैसे ही हम आपको थर्ड टाइप के भी सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे और इसको सीखेंगे। तो हम देखते हैं जो हमारा दूसरा टाइप का सेंटेंस था उसमें क्या था, द लेसन वॉज टू इजी। द लेसन वॉज टू इजी यानी टू वाला सेंटेंस टू था आपका। उसके बाद क्या था, फॉर हिम यानी एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्ट था टू अंडरस्टैंड, और ये इन्फिनिटिव था, इसमें INFI एक इन्फिनिटिव था, यानी ऑब्जेक्टिव केस था, ऑब्जेक्ट था और इन्फिनिटिव था। लेकिन जो तीसरा टाइप का हमारा सेंटेंस होगा उसमें क्या करते हैं हम, इसमें टू पूरा तो होगा, यानी टू आपका आएगा ही, उसके बाद डायरेक्ट जो है इन्फिनिटिव आ जाएगा। उसके बाद ये फॉर हिम वाला सेक्शन इसमें नहीं रहेगा, ये क्लास आपका नहीं रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो ये ऑब्जेक्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो होता क्या था, आपको अगर याद हो तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करते थे, द लेसन वाज सो, टू को हटाते थे, सो इजी लिखते थे, उसके बाद दैट लगाते थे, और दैट के बाद जैसे हम सब्जेक्ट लिखने की जरूरत पड़ती थी तो इसी हिम को हम क्या बना देते थे, सब्जेक्ट बना देते थे। तो हमें क्या होता था कि हमें सब्जेक्ट सोचना नहीं पड़ता था, ये तुरंत हिम आपका यहीं पर आ जाता था। लेकिन अब यहां क्या है, यहां पर आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, इसमें सीखेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो यही सब्जेक्ट आपका यहीं पर है, लेकिन इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमें यहां पर, चूंकि यहाँ फॉर हिम, फॉर मी, फॉर अस कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा उसको हमें सोचना पड़ेगा। देखते हैं, तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कैसे इसको करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहां भी ऐसे करेंगे, सी इज, टू को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे। जैसे ये एडवर्ब है वैसे ये भी एडवर्ब है, सो पुअर, सी इज सो पुअर। और जैसे यहां सो इजी या सो पुअर के बाद में दैट लगाते थे, यहां भी हम दैट लगाएंगे। यहाँ पे तो आप पुराना वाला ही सेकंड टाइप के सेंटेंसेस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले दूसरा वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए, दूसरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए, तो आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा। और इसका लिंक आपको इस ग्रुप पर, इस वीडियो पर भी दिया जा रहा है, और हमारे आप जाएंगे वहां पर प्ले लिस्ट में तो वहां भी आपको जाएगा रिमूविंग टू। तो क्या करेंगे, सी इज, टू को हटाया, सो लिखा, पुअर लिखा, और जैसे पुअर लिखा इसके बाद हम दैट लगाएंगे, क्योंकि ये दैट कंजंक्शन हम यूज करते हैं ताकि हमारा सेंटेंस जो है मीनिंग कवर हो जाए, और इसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब क्या करेंगे, इस दैट के बाद में हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी भाई। अब सब्जेक्ट क्या होता था, देखिए, अब जब यहां दैट के बाद सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती थी तो फॉर हिम जो होता था उसी को हम यहां ले आते थे। लेकिन अब यहां क्या करें, यहां फॉर हिम, फॉर मी तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, यहां जो सब्जेक्ट लिखना है उसके लिए हम इसी वाक्य में जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा मौजूद है, हमारा दूसरा सब्जेक्ट कौन मौजूद है, ये मौजूद है, सी। ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना, ये जो सब्जेक्ट है इसकी तरफ देखिए। अब देखिए, जब हम इसकी तरफ देखेंगे तो यहां जब हम देखेंगे तो दो टाइप का सेंटेंस, आपको दो टाइप का वर्ड मिलेगा। एक टाइप का वर्ड मिलेगा जो आपका लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिसमें जान प्राण हो। तो ये आप देखते हैं इसमें जान प्राण है सी में, तो ये लिविंग ऑब्जेक्ट है। या यहां पर कुछ ऐसा मिल सकता है जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, यानी जिसमें जान प्राण ना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ट्री मिल जाए, यहाँ मिल जाए बेदल मिल जाए, यहाँ रोड मिल जाए, यहाँ ट्री मिल जाए, यहाँ क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ रेस मिल जाए, यहाँ मान लीजिए कि कंडीशन मिल जाए, यहाँ पर मान लीजिए क्राउड मिल जाए, तो इसमें भी जो है कोई जान प्राण नहीं होती, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है। यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट मिलेगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट होगा या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगा, इस चीज को भी ध्यान में रखना। तो दैट के बाद में जो सब्जेक्ट यूज करेंगे हम, उसके लिए हम किसको देखेंगे भैया, जो इसी वाक्य में मौजूद हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम देखेंगे। किसको देखेंगे, उसी को हम देखेंगे। अगर ये हमारा लिविंग ऑब्जेक्ट है, क्या ये लिविंग ऑब्जेक्ट, इनकेस हमारा ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इसी लिविंग ऑब्जेक्ट को हम यहां ले आएंगे। क्या ले आएंगे, इसी लिविंग ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे। मान लीजिए सी है, तो ये तो लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा, शी हो जाएगा। इन केस मान लीजिए होता रेस,
क्या होता है, रेस। तो रेस तो लिविंग ऑब्जेक्ट है नहीं, तब हम क्या करते, तो जब रेस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता तो यहां पर हम रेस नहीं लिखते, यहां पर हम लिखते वन। क्या लिखते, ONE, अपने तरफ से वन। बस यही एक टेक्निकल इसमें है कि आपको ध्यान में रखना है। तो चूंकि यहां पर रेस नहीं है, यहां पर क्या है, शी है, तो ये चूंकि लिविंग ऑब्जेक्ट है इसीलिए यहां पर आपके कौन सी आ जाएगी, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, शी हो जाएगा, दैट सी। बात समझ में आ गई। यही वाला सब्जेक्ट यहां चला जाएगा। इन केस लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यहां चला जाएगा, और अगर लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या जाएगा, वन जाएगा। यानी लिविंग ऑब्जेक्ट होने पर वही सेम सेम हो जाएगा, और नॉन लिविंग होने पर क्या हो जाएगा, वन का यूज करेंगे। बस ये चीज ध्यान में रखिए, और ध्यान नहीं रखना है भाई, बस 4 से 10 एग्जाम्पल कर लीजिए, दैट्स श्योर आपको बाय हार्ट वैसे ही याद हो जाएगा। तो हम देखिए वही यहां पर फॉर हिम नहीं था इसलिए हम यूज किए थे। तो दैट के बाद में सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, और ये दैट के बाद सब्जेक्ट जो लिखना है हमें, क्योंकि यहां पर फॉर हिम या कुछ ऐसा नहीं है ऑब्जेक्टिव वाला, तो इसलिए हम यहां पर, इसके लिए हम यहां देखेंगे। अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यही आपका यहां आ जाएगा, अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या होगा, यहां पर हम वन लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये सी आपका लिविंग ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने सी लिख दिया है, हमें वन की जरूरत यहां पर नहीं है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। और यहां पर जो है सी आ जाएगा क्योंकि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, सी, और सेम चीज वही, सी कैन नॉट, और ये आपका इंफिनिटिव है, पे हर फीस, फी सिंगुलर नंबर है, फी। तो क्या हो जाए, सी इज सो पुअर दैट सी कैन नॉट पे हर फी। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा टाइप का सेंटेंस जो देखते हैं इसमें, जिसमें वन का यूज करने वाला हो, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इजीली। चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि आसानी से इसे पी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, देखिए टू हॉट आया हुआ है, इसके बाद क्या डायरेक्ट आ गया है, इन्फिनिटिव आ गया है, फार वाला ऑब्जेक्टिव केसेस में नहीं है, तो बस इसी फॉर्मेट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द टी इज, टू को हटाना है भाई, सो लगाएंगे जैसे कि लगाते चले आ रहे हैं। फिर हार्ट लिखेंगे, हॉट लिखा, और जैसे हार्ट लिखा इसके बाद में हमें क्या लिखना पड़ेगा, दैट, कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो दैट हमने लगा दिया। अब दैट के बाद अब क्या करेंगे भाई, इस दैट के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के लिए हम यहां देखेंगे तो भैया यहां है ही नहीं सब्जेक्ट, जैसे कि पहले में होता दूसरे टाइप के सेंटेंस में। तो जब यहां नहीं है तो यहां का सब्जेक्ट के लिए कौन सा रास्ता है, हम यहां देख लें भैया, बाहर वाला सब्जेक्ट, ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना, तो इसको देखते हैं। अब ये हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब बस, यहाँ ऑब्जेक्ट मतलब कर्म नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है, यानी निर्जीव चीजें। चाय में तो जान वान होती नहीं है, तो अगर ये जान वाली होती तो यही पर यही आ जाती, लेकिन ये बिना जानदार चीज है, बिना बेजान है, तो क्या करेंगे, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। क्या आएगा, वन आएगा। यहां जो सब्जेक्ट आएगा इसको देख करके आएगा, क्योंकि यहां पर फॉर हिम फॉर मी नहीं है ऑब्जेक्टिव के, तो जब इसको देख करके आएगा, अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यही चला आएगा सीधे सीधा, जैसे कि ये सी था तो यही सी चला गया। लेकिन अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होगी जैसे टी होगा, तो यहां पर ये टी जो ये ना जाकर के क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन कैन नॉट ड्रिंक, और फिर ड्रिंक इट अपनी तरफ से लिख सकते हो, और इजिली, वन कैन नॉट ड्रिंक इट इजिली। तो ये आपका सेंटेंस आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। अब और एक दो एग्जांपल हम करते हैं, बस 4 एग्जांपल्स कर लीजिए, आपका मामला बिल्कुल डन हो जाएगा, ज्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं तीसरे टाइप का, The race was too tough to win. The race was too tough to win.
टू टफ सही कर दे भाई, टू टफ। तो हम क्या करें, इसको ट्रांसफॉर्म हम करेंगे, द रेस वाज, टू को हटाएंगे, क्या लिखेंगे, सो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शो लिखेंगे, फिर टफ, सो टफ। उसके बाद टफ के बाद में डाइट लिखेंगे, जो कि पहले भी लिखते थे दूसरे टाइप के सेंटेंस में भी। तो डाइट हमने अपने तरफ से लगाया। अब इस डाइट को जैसे हमने लगाया तो हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया, सब्जेक्ट लिखना है। और सब्जेक्ट के लिए हमें किसको देखना पड़ेगा, यहां देखना पड़ेगा। अगर ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो यही वाला ये चीज यहां चली जाएगी, लेकिन नॉन लिविंग होगी तो 1 आएगा। अब रेस क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो ये रेस ना करके क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो यहां कहने का मतलब क्या है कि यहां पर सब्जेक्ट कैसा आता है, यहां पर सब्जेक्ट जो आएगा वो लिविंग ऑब्जेक्ट आएगा। तो लिविंग ऑब्जेक्ट यहां है नहीं कोई, तो जब लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है तो 1 का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन या किसकी लिए बात हो रही है। तो 1 का यूज करेंगे, 1 हो गया। उसके बाद कैन नॉट, और इट लगाना चाहे तो लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, द रेस वॉज टू टफ टू विन। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन बचेगा, द रेस वॉज सो टफ दैट 1 कैन नॉट विन इट। अब देखिए सेंटेंस आपके वाक्य में कैसे आएगा, आपके एग्जाम में कैसे आएगा, जो हायर एग्जाम्स होते हैं उसमें कैसे आता है। ये सेंटेंस आएगा आपके एग्जाम में आएगा, रिमूव करने के लिए आ सकता है कि इसमें टू को रिमूव कीजिए, तो टू को रिमूव इस तरह से करेंगे। ये ऐसे भी आ सकता है ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंथेसिस में, कि ये सेंटेंस को आप नेगेटिव में बनाइए, तो नेगेटिव में बन गया, यही हुआ। ये सिंथेसिस में जब पूछा जाएगा तो कहेगा इस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, दैट कंडीशन लगा हुआ, दैट टू दैट। या ये सेंटेंस आ जाएगा, कहेगा इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो ये सेंटेंस टू जुड़ करके क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो ये किसी भी रूप में आएगा। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का आएगा तो ये दूसरे से हो जाएंगे, नेगेटिव से अफर्मेटिव तो ये हो जाएगा। टू को रिमूव करने के लिए आएगा तो हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आएगा तो हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हो तो ये दूसरे को उल्टा हो जाएगा। तो ये आपका इसी तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं चौथा एग्जांपल्स। तो हम देखेंगे द क्लास वाज, ओ सॉरी यहां तो एक भूल गए, यहां पर वाज लगा हुआ है भाई, वाज लगा है तो क्या हो जाएगा, यहां पर कैन नॉट हो जाएगा। कैन नॉट नहीं, कुड नॉट होगा, सॉरी। तो अभी याद आ गया, ये कुड नॉट हो जाएगा। क्यों, मैंने बताया था आपको कि जब बाहर कोई भी पास्ट होगा तो अंदर का सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, पास्ट हो। पास्ट टेंस इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि अपने बाद के आने वाले सारे टेंसेस को सबको चेंज करके रख देता है। लेकिन ये पावर जो है आपकी प्रेजेंट में और फ्यूचर में नहीं होती। जब ये बाहर पास्ट आएगा तो अंदर के सारे सेंटेंसेस के बाद चाहे लंबा सेंटेंस लिखिए हम, सारे आपके पास्ट टेंस में ही होंगे। लेकिन अगर ये प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, कह नहीं देता। तो द क्लास वाज टू नॉइजी टू रीड इन इट। क्लास इतना नॉइजी है कि इसमें पढ़ा नहीं जा सकता है। तो क्या करेंगे हम भैया, इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, द क्लास वाज, टू को हटाया, क्या लिखा, सो लिखा, नॉइजी लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉइजी। और जैसे नॉइजी लिखा उसके बाद दैट लगाएंगे। और दैट जैसे हमने लगाया तो हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, यहां तो है नहीं सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट के लिए हम यहां आएंगे। ये क्लास लिखा हुआ, क्लास आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 1। और यहां बाहर कैट वाज है तो क्या हो जाएगा, यहां पर कुड नॉट हो जाएगा, कुड नॉट रीड इन इट। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सेंटेंस को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत इजी है आपका। लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगे तो आपका सारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सरसाइज आप करेंगे वो रूल्स आपकी जितने उतने ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको बाय हार्ट जो है यानी मुंजबानी याद हो जाएगा। सेंटेंस को देखते ही यू फटाफट आप जो है ट्रांसफॉर्म कर ले जाएंगे। लेकिन एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या फिर जो है उसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, उसको हम आपको ट्रांसफॉर्म करके देते हैं।
तो अभी हमने क्या किया, जो तीसरे टाइप का सेंटेंस था उसको हमने सीखा कि कैसे रिमूव करते हैं। तीसरे टाइप के सेंटेंस में क्या होता है कि केवल टू बिजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें केवल क्या होता है, केवल इन्फिनिटिव होता है। और दूसरे टाइप के सेंटेंस में इन्फिनिटिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। तो ये तीसरे टाइप का सेंटेंस हमने पढ़ा और हम कुछ एक्सरसाइज हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं, लिखिए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए हो। इसमें से जो भी नहीं हो पाएगा आप कमेंट बॉक्स में लेकर के भेज सकते हैं, मैं उसको ट्रांसफॉर्म करके बता दूंगा। तो आपने वो सारे एक्सरसाइज को नोट ही कर लिया। साथ ही साथ ये देखिए मैंने जो आपके लिए दिया बहुत ही ईजी दिया है, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशंस, जो आप पिछले 10 सालों से जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके एग्जाम्स में आए हैं, बोर्ड एग्जाम पे इंटरमीडिएट की 12th में, उनको मैंने लिख दिया है। ये 10 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। ये आपके सारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। कभी कभी होता क्या है कि कभी कभी वही सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो इनको आप कीजिए। जो भी नहीं समझ में आया आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दीजिए, हम कर देंगे उसको। लेकिन आप इसको ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कहा गया ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू रिफ्रेश योर सेल्फ। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा रिफ्रेश होंगे। मिलते हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैंने तीनों टाइप के सेंटेंसेस को अलग अलग 3 सेक्शन में जो है अपलोड किया वीडियो, और एक चौथा वीडियो हमारा होगा जो तीनों सेक्शन, तीनों टाइप की भी सेंटेंसेस को मिला करके होगा, ताकि अगर आप अलग अलग पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, एक साथ पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। एक साथ पढ़ेंगे तो घंटा भर का वीडियो होगा, अलग अलग पढ़ेंगे तो 10 से 15-20 मिनट का वीडियो होगा। तो आप पढ़िए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड लक एंड हैव ए बेस्ट ऑफ लक।